अगर आप ऐसे काम करेंगे तो फिर ये मसले होंगे जैसे आजकल चित्राल में हो रहा है, ये मसले होंगे जैसे हमारे यहाँ कच्चे चाह आप इधर रहते हो या आप जनूबी पंजाब में रहते हो या आप बलोचिस्तान में रहते हो, ऐसे ही होगा। नमस्कार। पिछले 48 घंटे में दो बड़ी खबरें सामने आई। एक तो वो चूहा है जो खालिस्तानी अपने आप को बताता है, पन्नू, गुरबचन सिंह पन्नू, वो बाहर आया और आकर के उसने धमकी दी कि हम इंडियन डिप्लोमेट्स को मारेंगे। औकात नहीं है उसकी, लेकिन बोला तो जरूर। साथ में चित्राल में भी, चित्राल पाकिस्तान के चित्राल में भी डेवलपमेंट्स हैं, वहां पे लोग आ रहे हैं, मतलब टीटीपी के लोग आ रहे हैं, उनका वीडियो सामने आया है और एक वीडियो और रिलीज हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पन्नू के बारे में बात कर रहे हैं। ये पन्नू जो है, जो कि एक वीडियो आया उसका, बकवास करता तो दिख ही रहा है। मैं उस वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको उस वीडियो के कुछ अंश दिखाऊंगा। बोला उसने बहुत कुछ है, जो बोला है वो पब्लिसिटी के लिए बोला है, पैसा कमाने के लिए बोला है, कि लोगों को मैं दिखाऊं कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं खालिस्तान के लिए। और जो बोला है वो एक्चुअली में किया नहीं जा सकता, वो सच में नहीं किया जा सकता। उसे भी पता है मैं कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ ऐसे भड़काऊ भाषण देके पैसा कमाता है और अपनी कार खरीदता है। लेकिन इस वीडियो को मैं इसलिए दिखाऊंगा कि इसमें असलियत क्या है। अपने आप को सिंह और शेर बोलने वाला पन्नू कहां खड़ा है? एक नॉर्मल जगह पे खड़ा है। यहां पे कोई स्टेज नहीं बनाया गया है, यहां पर कोई मतलब एक टेबल ही रख देते, कुर्सी ही रख देते, ताकि पन्नू थोड़ा ऊंचा हो जाता लोगों के बीच में। लोग ऊपर से हटा के वीडियो बना रहे हैं मोबाइल से। क्यों ऐसा हुआ, इस पे भी बात करेंगे। उससे पहले ये पन्नू जो है, ये घबराया हुआ है। क्यों घबराया? उसे डर है कि उसे कोई मार ना जाए। साथ में इंडिया तो एक्टिव है ही, उसके कुछ चंपू पहले भी मारे जा चुके हैं, और हमने नहीं मरवाए, लेकिन इसके अपने लोग तो मारते ही है ना इनको। इसके अपने इन द सेंस कि इसके खालिस्तान में भी तो पैसा बहुत है। खालिस्तान मूवमेंट पे, या मूवमेंट भी क्या है, वो जो भी खालिस्तान का ड्रामा है उसमें पैसा बहुत है, और उस पैसे के लिए ये आपस में एक दूसरे को मरवाते हैं। तो उसमें इसको डर था। एनआईए और आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, दोनों के दोनों अपने काम कर रहे हैं, दोनों ने फाइल खोल लिए पन्नू को वापस बुलाने के लिए। इसको बुला करके यहाँ पे हम जेल में चढ़ाएंगे, वही जो 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 जिस जेल में वो है ना अमृतपाल, उसके पड़ोस वाली में रखेंगे। दोनों अमृतपाल और ये दोनों भाई ताश खेले साथ, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब और सबसे बड़ी चीज कि ये इस बार कनाडा में निकला, पहले न्यूयॉर्क में निकला था। अब सरेआम भूलना, एक बार निकलता है चूहे की तरह अंदर। पहले निकला था, उसके 2 महीने हो लिए, अब तो 2 महीने बाद फिर आ रहा है। अरे 2 महीने कहाँ था? खेती कर रहा था? नहीं, कहाँ था भाई? कौन सी फसल की कटाई कर रहा था? खैर एनीवेज, और साथ में ये इसका जो रहनुमा है जस्टिन ट्रूडो, वो जिस कंट्री में बैठता है, वो तो यहाँ आया था। वैसे तो डेवलप वर्ल्ड है कनाडा। 2 दिन तक उसका प्लेन खराब रहा, यही रहा इंडिया में, और इंडिया से वैसे नहीं बनती उसकी तो हालत खराब रही होगी। खैर 2 दिन बाद उसका प्लेन ठीक हुआ। पता नहीं कैसे लोग हैं, हमारे यहाँ तो 1 दिन में ठीक हो जाता है, और दूसरा प्लेन तैयार खड़ा होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए। एक जरा सा भी, हम तो वहीं से हायर करके बुला लेते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर की इज्जत का ख्याल होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब जाते हैं, वैसे तो हमारे प्लेन खराब होते ही नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास टंच प्लेन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को तो बेस्ट प्लेन दिया जाता है। इनके प्राइम मिनिस्टर को कैसा प्लेन दिया जाता है पता ही नहीं है। खैर एनीवेज, 2 दिन तक खराब रहा। बेइज्जती तो बहुत हुई, और पूरी दुनिया में हुई कि क्या ये दुनिया को क्या रास्ता दिखाएंगे इनके खुद के प्लेन खराब पड़े। खैर बात करते हैं। इधर स्टेज नहीं बनाया गया था जहां पन्नू बोल रहा था। क्यों नहीं बनाया गया था? इसलिए नहीं बनाया गया था। स्टेज एक टेबल रखी जा सकती थी, एक कुर्सी रखी जा सकती थी, इसलिए नहीं रखी गई। स्टेज इसलिए नहीं बनाया गया, स्टेज बनाया जाता तो सबको शक होता कि यहाँ पन्नू आने वाला है, खबर फैलती, और इसके अपने ही लोग जो इसको मारने के लिए घूम रहे हैं अपने खालिस्तानियों में, वो वहां पहुंच जाते, गोली लगती एक, और पन्नू साहब नीचे लेटे मिलते। अगले दिन पन्नू साहब लकड़ियों में मिलते। ये तो क्लियर था, इसीलिए पन्नू के डर होता। इस लोकेशन पे जहां पे ये तकरीर कर रहा है, जहां पे स्पीच दे रहा है, वहां पे भी पता लगा कि किसी को नहीं पता था कि यहाँ पन्नू आने वाला है, किसी को नहीं पता था। सबको ये लग रहा था कि हाँ ठीक है, ऐसे ही लोग हैं, कोई टेंशन नहीं। पन्नू के आने की खबर किसी को नहीं पता थी। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे स्टेज की जगह एक टेबल भी लगाई जा सकती है, एक कुर्सी रखी, एक स्टूल रखा जा सकता था। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि ये ऊंचाई पे हो जाता। क्या पता कोई पहले से हथियार लेके घूम रहा हो, तो ये भी डर है पन्नू को कि कोई अपने में से ही ना मार जाए, है ना। बाकी उसे इससे भी डर है कि भाई इंडिया ना टपकवा दे। हालांकि इंडिया ऐसा काम करता नहीं है, लेकिन इनको डर है कि इंडिया मरवा सकता है, तो ये ऐसे गायब रहता है ना।
ये कभी इधर है कभी उधर है, रात में चैन से नींद नहीं आती इस पन्नू को। और ये पन्नू जो है, क्योंकि ये अपने ही लोगों के बीच में खड़ा होता है, मतलब आगे पीछे चारों ओर इसके लोग खड़े होंगे, और लोग जो हैं वो इसके मतलब ह्यूमन शील्ड बना के खड़े होते हैं कि कहीं से भी गोली आए तो पन्नू को ना लगे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर खड़े लोगों ने को बताया नहीं गया था कि पन्नू आने वाला है, इसलिए सेफ्टी तो थी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर भी इसने अपने आदमी रखे हुए हैं, मतलब हायर्ड मिशनरीज, मतलब हायर्ड लोग जो कि इसे सिक्योरिटी देते हैं, हायर्ड लोग, सिक्योरिटी एजेंसी है। आप इस आदमी को देखिए कैसे देख रहा है, ये खालिस्तानी नहीं है, साफ पता लग रहा है ये फिरंगी है, इसके पीछे एक और है वो भी फिरंगी, ठीक है। अब ये सोचने वाली बात है कि ये किस तरीके से, इसकी नजर इस पे कि किसी के हाथ में बंदूक तो नहीं है, इसकी नजर इस पे कोई गोली तो नहीं चला रहा, ये क्यों रखे हुए हैं, इतना डरता है मरने से पन्नू, और उसके बाद बोलता है कि मैं इंडिया को देख लूंगा। अबे पन्नू भिखमंगे, तेरे से कौन डरता है, तू इंडिया को क्या देखेगा, तो तेरी हालत अपने ही लोगों के बीच में सिक्योरिटी लेके खड़ा है, तू इतना तो डरता है, और उसके बाद बोलता है देख लूंगा। अच्छा, अगर ये बता देता तो इसके पिटने का भी डर था, वहां पे वो खालिस्तानी पहुंच जाते जो दूसरे कैंप के हैं, इसको डर ये भी था कि वो ना पहुंच जाए। वैसे भी पन्नू का पता नहीं होता ये कहां छुपा है, साथ में जो आदमी जो लोग हैं वो खालिस्तानी समर्थक जो हैं उनसे भी इसको डर है। देखो आगे गैप बना के खड़े कि सामने से कोई समर्थक आ ना जाए, पीछे जो लोग खड़े एकदम साथ खड़े हैं ताकि कोई बाहर से गोली ना मारे, और आगे जो लोग खड़े हैं उनको डिस्टेंस पे कर रखा है, बीच में एक वो है, बीच में ऐसा सिस्टम बना रखा है कि सामने से कोई ना आ पाए। ये जो एकदम सामने वाली रो में है, 4-5 रो में लोग खड़े, वो इसके अपने लोग हैं, और वो भी बच्चे टाइप लोग, तो ताकि जिससे कि कोई आदमी इसको मार ना पाए, इसकी डर है। और जो सिक्योरिटी वाला है उसके कान में वॉकी टॉकी साफ दिख रहा है, इसका मतलब सिक्योरिटी एजेंसी चारों ओर से घेर के खड़ी इस पन्नू को, इतना डरता है ये पन्नू। ये तो बहुत बड़ा शेर बना घूमता था, प्राइवेट सिक्योरिटी हायर कर रखी है इसने, ये तो बड़ा शेर बना घूमता है, चूहे की तरह बाहर निकलता है और फिर बोलता है कि मैं देख लूंगा इंडिया को। अबे 4 आदमियों से तो तेरी हालत खराब है, तू क्या देखेगा। अच्छा चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे। और खालिस्तानियों के बीच में होकर के ये इंडिया आएगा तो इसका क्या हाल होगी, ले आएंगे, छोड़ेंगे तुझे नहीं, तो जहां होगा ना नर्क में से भी निकाल लेंगे, पाताल में से निकाल लेंगे, 50 निकाले और तू 51वां होगा, नहीं नहीं नहीं, तू 52वां भी नहीं होगा, तू 53वां है, ताश का 53वां पत्ता जोकर, तू वो है, तू आएगा, चिंता मत कर। अब आगे बात करते हैं हम चित्राल की। चित्राल में क्या हो रहा है, चित्राल में एक वीडियो आया है, और ज्यादा फोर्सेस चित्राल की ओर मूव कर रहे हैं। चित्राल में पहले ही 2 से 5 हजार फोर्सेस की खबर है, और ज्यादा मूव करते दिख रही हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस के मूव करने के कोई चांसेस नहीं है, और दिख भी नहीं रहे हैं, लेकिन टीटीपी के लोग घुस रहे हैं, और वहां पे एक तगड़ी वो बनाई हुई है, तगड़ी फेंसिंग बना ली है, तगड़ी फेंसिंग मतलब इतनी गार्ड नहीं बनी है, ऊपर अपने ठिकानों पे स्टेशन हो गए, अपने ठिकानों पे लोकेशन पे बैठ गए कि नीचे से पाकिस्तानी फोर्सेस आएंगे और मारेंगे। ये देखिए गाड़ी भी है इनके पास, सब कुछ है, ये इससे जा रहे हैं, तो क्या ये मजाक करने जा रहे हैं, नहीं। चित्राल की हालत क्या है, चित्राल लगभग पूरे जिले पे अब पाकिस्तान का कब्जा खत्म हो चुका है, कुछ जगह छोड़ के। अगर बात करें तो पूरे चित्राल में अगर मैं इसको एक बड़े एरिया में दूं तो लगभग 90% पर टीटीपी है और 10% पे वो है पाकिस्तानी फोर्सेस। अच्छा, आज पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी रिएक्शन दिया, यानी कि बड़े दिनों बाद होश में आया पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप। बिलावल भुट्टो, बिल्लो रानी, पता नहीं क्या है, उनको शक हो गया है कि उनकी हुकूमत गई, आसिम मुनीर उन्हें पसंद नहीं करते, तो उन्होंने आज आर्मी को सीधे सीधे हमले में भी नहीं लिया और हमले में ले भी लिया। ये अंदाजा नहीं था कि अगर वो साबिक टीटीपी, साबिक अल-कायदा को मेरा फाटा के इलाके में फिर से आबाद करेंगे तो कितना देर लगेगा उनको हमारा कराची पहुंचने तक। क्या उनको अंदाजा नहीं था कि जो एपीएस का वाकया के बाद पाकिस्तान के बहादुर जो ऑफिसर्स थे,
जो शहादत कबूल करके इनको नॉर्थ वजीरिस्तान से भगाया था, क्या उनको अंदाजा नहीं था कि वो वापस आके उसी फौज पे हमला करना शुरू कर देंगे? अब इस रियासत में ये कैसे मुमकिन हो कि हम शहादतें दें? इन्होंने कहानी बताई कि ये जो दहशतगर्द हैं ये कर क्या रहे हैं, और ये भी आवाज उठने लगी और सवाल उठाने लगे आर्मी पे। साथ में ये भी बोला कि क्या सूरत हाल है कि हमारे यहाँ पे किसने बनाया इन आतंकियों को। ये सुनिए ना क्या सिचुएशन है। पाकिस्तान के शहरी शहादतें दें, पाकिस्तान की क़यादत शहादतें दें, पाकिस्तान की फौज शहादतें दे, पाकिस्तान की पुलिस शहादतें दे। हम वो काम करें जो नेटो अफगानिस्तान में नहीं कर सके। हम पाकिस्तान में दहशतगर्दों को हरवाएं और चंद दिनों और 2-3 शख्स ये फैसला कर सके कि कौम के दुश्मन को वो माफ कर सकते हैं पार्लियामान से पूछे बगैर, अवाम से पूछे बगैर। अगर बिलावल भुट्टो आप पहले होश में आ गए होते तो ये तो होता ही नहीं ना, कोई जरूरत नहीं थी। आप होश में, आपको पहले दिन रोकना चाहिए था कि पाकिस्तानी आर्मी और आपकी मां, उन्होंने ही तो ये सपोर्ट कराया पूरा, तो ये चित्राल होता ही नहीं ना। लेकिन चित्राल की असलियत अगर आप बोल रहे हो तो लोगों को समझनी चाहिए। मैं मानता हूं आप फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, आप मिनिस्टर रहे हैं और आपकी मदर प्राइम मिनिस्टर रही है, ये जो बता रहे हो आप सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं। हम उनका एहतसाब करेंगे। अगर वो किसी और इदारा में थे तो वो इदारा, आप उन लोगों का एहतसाब करो कि ये कैसे हुआ और कैसे हुआ कि मेरा और आपका दुश्मनों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को, पाकिस्तान की रियासत के दुश्मनों को एक बार फिर अगर पाकिस्तान में मुसल्लत किया गया तो इसके पीछे एक कहानी है और पाकिस्तान के अवाम का हक है, शहीदों के खानदानों का हक है कि उनको बताया जाए, उनको पता हो कि ये जो दहशतगर्द हैं इनके वापस आने के जो इसके पीछे जो कहानी है अब खुलना चाहिए। पाकिस्तान ने इनको बढ़ावा दिया। आप एक और टेस्टिमनी हो कि ये कौन है और हो क्या रहा है, एक और टेस्टिमनी है ये। साथ में एक वीडियो भी आया है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी पे हमला करते हुए दिख रहे हैं चित्राल के फोर्सेस और टीटीपी, और पाकिस्तानी आर्मी में कैजुअलिटी हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी छुपा रही है। ये वीडियो कहां से आ रहा है? कहीं से तो आ रहे हैं ना, पाकिस्तानी आर्मी पे हमला हो रहा है तो। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी कुछ बताने के मूड में नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी की कैजुअलिटी कितनी है अभी तक ये भी किसी को नहीं बताया गया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चित्राल की सिचुएशन खराब है और अब इतनी भारी संख्या में जो फोर्सेस है ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में परकोलेट करेगी जल्दी ही। जब अगर पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ एक्शन नहीं लिया, पाकिस्तानी आर्मी इस समय कुछ एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं दिख रही है, मूवमेंट नहीं दिख रही ट्रूप्स की मूवमेंट हो तब तो कुछ होगा। इतने दिन से आर्मी खड़ी है करके रही। हाँ, ये जरूर है कुछ ट्रूप्स गई है, नो डाउट, लोकल्स के साथ मिलकर गई, कुछ ट्रूप्स गई हैं, तो ट्रूप्स कर क्या रही हैं? एंगेज कहीं हुआ? कल परसों हुई खबर थी वो 6 की, उसके ऊपर और तो कोई खबर नहीं ना। चलिए देखते हैं क्या होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों को दोनों एक ही पाकिस्तानी आर्मी ट्रूप्स और टीटीपी दोनों के दोनों एक ही बकरा काट रहे हों, आधा हिस्सा इसका आधा हिस्सा इसका और दोनों पका के खा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी भी ऐश ले रही है, टीटीपी भी ऐश ले रही है और मारा जा रहा है आम पाकिस्तानी। इसी के साथ एक और हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।